आईसीसी प्रूडेंस कोचिंग में अब सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम एक बहुत ही एक बेहतरीन और सीख देने वाली कविता पढ़ने वाले हैं। डब्ल्यू एच होम्स द्वारा लिखी गई ये कविता द ओल्ड ब्राउन हॉर्स उम्र के ढलने, अकेलापन और पुरानी यादों के बारे में है। ये दिखाती है कैसे समय के साथ मशीनों जैसे कि मोटर कर जानवरों की जगह ले लेती है, और जो जानवर कभी हमारे सबसे करीबी साथी हुआ करते थे वे बुढ़ापे में भुला दिया जाते हैं। ये कविता हमें जानवरों और बुजुर्ग के प्रति दया और सहानुभूति रखने का संदेश देती है। चलिए अब ये कविता लाइन दर लाइन पढ़ते हैं और इसको बहुत ही गहराई से समझते हैं। अभी ये कविता आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। The old brown horse looks over the fence in a very sort of way. तो यहाँ पर पहले दो लाइन में कवि ने ये कहा है कि एक बूढ़ा भूरा घोड़ा बार यानी फेंस के ऊपर से बहुत ही थके हुए और उदास तरीके से देख रहा है। यहाँ पर जो शब्द वेरी यूज किया गया है इसका अर्थ है बहुत ही थके हरे से रहना और देखना। उम्र और थकान उसकी आंखों में साफ झलक रही है। तो ये पहले दो लाइन हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। He seems to be busy saying to all who pass. इस लाइन में कवि ने ये कहा है कि ऐसा लगता है जैसे वे वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति से कह रहा हो, Well folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind as they are dashing past in their motor cars. A horse who is lame and half blind. तो ये लाइन में ये घोड़ा कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पर मैं अपना दिन गुजर रहा हूँ। आई हैव हैड माई डे का मतलब है कि वे उसकी जवानी और काम करने के जो सुनहरे दिन अब खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर हॉर्स ये कह रहा है कि मैं बस इस दुनिया को अपने सामने से गुजरते हुए देख रहा हूँ। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाई, मतलब मैं बस अब इस दुनिया को अपने सामने से गुजरते हुए देख रहा हूँ। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, और ऐसा लगता है कि किसी को मेरा परवाह ही नहीं है। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन दर मोटर कार्स, लोग अपनी तेज मोटर कारों में तेजी से आगे निकल जाते हैं। अ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड, और किसी का ध्यान एक ऐसे घोड़े पर नहीं जाता जो अब लंगड़ा यानी लेम और आधा अंधा यानी हाफ ब्लाइंड हो चुका है। अभी हम दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे और इसको भी बहुत गहराई से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट। शैगी, क्या आपको शैगी का मतलब पता है? शैगी का मतलब है यस्त व्यस्त, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन का अर्थ ये निकला कि द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट। इसका मतलब है आज इस बूढ़े घोड़े के शरीर के बाल झर्रीले और अस्त व्यस्त हो गया है। बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, पर और लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे जवान और जवान था और उसका शरीर सुढ़ेल और फुर्तीला था। तो यहाँ पर जो ट्रिम शब्द यूज किया गया है इसका अर्थ क्या निकला? फुर्तीला, मतलब बहुत तेज से चलने वाला घोड़ा। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, और वे उस इंसान नहीं द ओ ओके ओके, बट वंस ही वॉज यंग एंड, ये लाइन तो हमने पढ़ लिया है। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, इसका मतलब है और वे उस इंसान मतलब अपने मालिक के साथ जंगलों और गलियों में शान से दौड़ सकता था। ट्रॉट का मतलब क्या हुआ? शान से दौड़ना, ठीक है। विथ द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम,
जो उसे बहुत प्यार करता था। तो फॉन्ड ऑफ हिम मतलब कि जो उसको बहुत ही चाहता था और प्यार करता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार। पर अब सिचुएशन कुछ अलग है। सिचुएशन अब कैसा है? अब सिचुएशन ऐसा है कि लेकिन अब समय बदल गया है। उसका मालिक अब घोड़े की सवारी करने के बजाय अपनी मोटर कार में घूमता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड। और ये बात घोड़े को बहुत उदास कर देती है। ठीक है, उसके बाद when he thinks of the days that used to be and of all the times they had, जब भी वे अपने उन पुराने और अच्छे दिनों को याद करता है जो उसने अपने मालिक के साथ बिताए थे, जो उसे अपना वर्तमान और भी दुखद लगता है। मतलब वो जब ही ये बात याद करता है कि उन उसका पुराना दिन कितना सुनहरा था, कितना अच्छा था, तभी उसको अपना जो वर्तमान सिचुएशन है, मतलब अब वर्तमान में क्या है, वो एक लंगड़ा घोड़ा है जो आधा अंधा है। तो इस सिचुएशन में उसको उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, तो उसका परवाह ही किसी को नहीं है। तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बहुत ही चूकता था, बहुत ही दर्द महसूस होता था ये सोच के कि उसका भी एक सुनहरा दिन था जब लोग उसे बहुत चाहते थे और उसका मालिक उसका बहुत ही कदर करता था। पर अब वो जो लंगड़ा हो गया, आधा अंधा हो गया, इसलिए उसका उसको किसी का कदर ही नहीं, मतलब किसी को उसका कदर नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप नियर द फेंस वेयर the tired old head rests wearily on the topmost bar and a friendly word is said. तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि कभी कभी कोई दयालु इंसान उस बाड़ यानी फेंस के पास रुक जाता है जहाँ उस घोड़े का थका हुआ बूढ़ा सिर टिका होता है। और क्या करता है उसके बाद ये होता है कि उसका सिर बाड़ की मतलब वो फेंस की सबसे ऊपरी लकड़ी मतलब टॉप मोस्ट बार पर थकान से रखा होता है। और वे दयालु इंसान घोड़े के प्यार से कुछ मीठे शब्द कहता है। मतलब अभी भी कुछ दयालु इंसान इस दुनिया में मौजूद है जो ये बूढ़े घोड़े के बारे में भी कुछ अच्छे शब्द कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। Then the old brown horse gives a little shy as he feels the kindly touch। और उसका मतलब ये घोड़े का क्या रिएक्शन होता है? तो ये घोड़ा तब अपना जो फीलिंग्स है वो बयां करता है। कैसे बयां करता है? चलिए जान लेते हैं कैसे वे ये फीलिंग्स को बयां करता है। तब वे भूरा घोड़ा एक छोटी सी राहत की सांस लेता है। ये जो साई है, SIGH, इसका मतलब है थोड़ा हल्की सी सांस लेना, मतलब राहत की सांस लेना। जब उसे किसी के प्यार भरे स्पर्श का एहसास होता है। मतलब जब ही उसको प्यार भरे शब्द का, स्पर्श का एहसास होता है, तब ये भूरा घोड़ा एक राहत की सांस निकलता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो उसके अच्छे दिन अब तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं जो उसका अच्छे दिन का बात कर रहे हैं। ये सुनकर इस घोड़े को थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब पिक्चर पे यहाँ पर दिख सकते हैं कि कैसे ये पूरा भूरा घोड़ा बहुत ही दुखी दुखी सा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इस पोएम का जो नेक्स्ट लाइन है वो। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शैगी कोट एंड ही डजंट माइंड सो मच। तो यहाँ पर किया गया है, ये कहा गया है कि आ, जब कोई हाथ उसके अयल मतलब मेन या गर्दन के लंबे बाल का उसके झर्रीले शरीर पर प्यार से फेरा जाता है,
तो उसे अपना बुढ़ापे और अकेलापन इतना दुख नहीं होता, उसे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घोड़े का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे कोई भी दयालु इंसान का जो बहुत गहरा टच स्पर्श उसको जब महसूस होता है, तो उसको थोड़ा सा राहत होता है, और उसको जो पहले प्रेजेंट स्टेट का जितना दर्द हो रहा था, वो दर्द थोड़ा सा कम होते हुए दिखता है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे अब इस पोएम का आखिरी स्टैंजा, और इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। So, if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you। तो ये लास्ट स्टैंजा पर यानी पद्यांश पे ये जो कवि WF होम्स है, वे हम सभी के लिए एक बात रखे हैं। तो हम सभी को भी ये स्पर्श करना चाहिए, मतलब हम सभी को भी उस घोड़े के लिए कुछ महसूस करना चाहिए, जो कवि ने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए जानते हैं कवि ने ये जो 4 लाइन हमने पढ़े, इस 4 लाइन में आखिर कैसा अनुभव के विषय में वे लिखे हैं। चलिए जानते हैं। तो इस स्टैंजा पर कवि कहाँ है, इसलिए कवि पाठकों से कहते हैं कि अगर आप किसी दिन उस मैदान के पास से गुजरे, तो बस एक या दो शब्द कहने के लिए वहां जरूर रुक जाना। With the old brown horse who was once young and as full of life as you। उस बूढ़े भूरे घोड़े के साथ समय बिताना जो कभी तुम्हारी तरह ही जवान और ऊर्जा से भरा हुआ था। फुल ऑफ लाइफ मतलब कि ऊर्जा से भरा होना। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे शेष 4 लाइन। He will love the touch of your soft young hand and I know he will seem to say। तो यहाँ पर कवि डायरेक्टली घोड़े से मुख से कुछ कहवाना चाहते थे, मतलब उसको क्या फील होगा ये कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि उसे तुम्हारा कोमल और युवा हाथों का स्पर्श बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे पता है कि वे मतलब अभी ये जो हॉर्स से लंगड़ा घोड़ा, वे घोड़ा ऐसा कहता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए जान लेते हैं शेष 2 लाइन पर वे भूरा भूरा घोड़ा कैसा महसूस करेगा, ये बात कवि ने यहाँ पर कैसे बयान किया है। ठीक है। ओह, थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज हैड हिज डे। तो यहाँ पर वे घोड़ा कहता है कि ओह मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उस घोड़े के लिए अपने मन में इतना दयालु विचार रखा, जिसके अच्छे दिन अब पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, तो इस कविता में वैसे तो जवानी और बुढ़ापा, इस दोनों का जो कंट्रास्ट है, विपरीत परिस्थितियां है, उनको दर्शाया गया है। और उसको दर्शाने के साथ ही यहाँ पर जो कवि है, बहुत ही खूबसूरती से ये बयां किया है कि कैसे जब कोई यूज नहीं रहता, जिसका आप जरूरत नहीं है, वो कैसे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो इस कविता से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिसका अच्छा दिन गुजर गया है, उसके लिए भी हम सभी को सहानुभूतिशील होना चाहिए, क्योंकि वो एक समय में हमारा बहुत काम का था, एक समय में वो भी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका था। इसलिए हम सभी को उस बुजुर्ग आदमी या उस बुजुर्ग घोड़े के बारे में बहुत सोचना चाहिए, और जो उसका सब्स्टिट्यूट अभी आ गया है, उसका कदर भी करना चाहिए, और जो पुराना था उसका भी कदर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दया भाव ही है, ये अपेक्षा नहीं है, जो हम सभी को एक साथ एक बंधन में बांध के रखता है। ठीक है, चलिए आशा रखते हैं कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा।
अगर ये पोएम पंक्ति दर पंक्ति आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा और ये पोएम को पूरा अच्छी तरह से जान लिया हो, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हम सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक नया प्रेरणा के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, जहां पर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे और आपके बुक से जितना भी चैप्टर है वो सारे हम एक पर एक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट रियली हेल्पफुल फॉर यू, don't forget to like, share and subscribe our channel. It will definitely help us to motivate for the further helpful contents. Goodbye everyone.